जय माता दी। 2025 में होलिका दहन कब है? किस तारीख में, किस दिन में, कितने बजे होलिका दहन होगा, आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और होलिका दहन के दिन क्या ऐसा उपाय करें, कौन सा ऐसा टोटका करें जिससे आपके घर का सारा दुख दर्द बीमारी बिल्कुल नष्ट हो जाए, जल के भस्म हो जाए। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, जिससे आपको चमत्कारिक कुछ लाभ हम बताएंगे। और होलिका दहन कब है, साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का, हमारे चमत्कारिक उपायों का लाभ प्राप्त होता रहे। मैं बताना चाहूंगा, होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे टोटके किए जाते हैं, कोई ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आपके शरीर का पूरा बीमारी और सारा नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप लोग छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, देखिए बिल्कुल आप लोग सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। पूरी से बुरी नजर अगर लगी है, हाय लगी है, तो बिल्कुल जल करके नष्ट हो जाएगी होलिका दहन के दिन। जब भी होलिका दहन होता है तो आप लोग छोटा सा सरल उपाय कर लें। कुछ नहीं करना है, आपको एक काला धागा अपने सर से लेकर के पैर तक नाप लेना है। अपने सर से लेकर के पैर तक काला धागा नाप लेना है। फिर उसको गोल गुच्छा बना करके अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए। अपने ऊपर से उतारने के बाद आप उसको होलिका दहन में डाल दीजिए। होली का जो संवत रहता है उसी में आपको काला धागा डाल देना है। एक उपाय और मैं बता देता हूं। होलिका दहन के दिन आप लोग रात्रि में चौमुखा जोत जलाए, जोत के अंदर एक सिक्का डाल दें। जैसे आपने जोत ले लिया, जोत के नीचे जो नीचे वाली हिस्सा है उसमें साबुत धुली हुई मसूर की दाल, छिलका उतरा हुआ लाल वाला, और दही एक कटोरी में ले लो, उसी में मसूर का दाल डाल दे। आधा कटोरी अगर दही है तो 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी आप मसूर की दाल लेना, छिलका उतरा हुआ। उसमें रोली का जो पैकेट आता है टीका लगाने वाला, 1 पैकेट रोली डाल दें, उसको चम्मच से अच्छे से चला देना चाहिए। इसको बोलते हैं बलिदान। जब हम मसूर की दाल में दही मिला देते हैं तो मांस के बराबर हो जाता है। शास्त्रों में जो बलिदान होता है वो किसी जीव की हत्या करके नहीं होता है, या किसी को मार करके बलिदान नहीं होता है। शास्त्रों में नारियल की बलिदान होता है, शास्त्रों में नींबू का बलिदान होता है, शास्त्रों में कद्दू का बलिदान होता है, शास्त्रों में मसूर के दाल, दही और रोली डाल करके उसको मांस बना करके बलिदान किया जाता है। जब आप मसूर के दाल में दही मिला देंगे तो मांस के समान हो जाता है। उसमें लाल रोली डाल दिया जाता है, रक्त के जगह पे जो रक्त होता है लाल होता है, तो लाल रोली डाल करके फिर उसको नीचे रख दिया जाता है, ऊपर से दिया रख दिया जाता है, चौमुखा। चौमुखा दिया जला करके चारों दिया जलाना चाहिए और अपने सभी परिवार को एक साथ बैठा लेना चाहिए और परिवार के ऊपर से जोत को उतार देना चाहिए। पूरे सर से लेकर के पांव तक उस जोत को घुमाना चाहिए, दूर से सबके ऊपर से घुमा लीजिए 7 बार। घुमाने के बाद आपके आसपास में जहां भी चौराहा है, चौराहे पर जाकर के बिल्कुल चुपके से वह जोत रख देना चाहिए और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, सीधे अपने घर आ जाना चाहिए। फिर घर के बाहर ही हाथ पैर धो करके अपने ऊपर जल का छींटा लगा करके फिर घर में प्रवेश करते हैं। देखिए आपके घर में, आपके शरीर पे जितना भी नजर लगा होगा, जितना भी हाय लगा होगा, साथ ही साथ और जो बीमारी बाधाएं हैं और घर में जो बरकत रुक गया है, बिल्कुल होलिका दहन के दिन अगर ऐसा उपाय करते हैं तो आप सभी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं, सभी नजर से मुक्त हो जाते हैं
और आपके घर की वृद्धि होने लगती है। होलिका दहन की रात में 12 बजे अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का साधना करते हैं, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाता है। जो पूजा करता है उसका पूजा सिद्ध हो जाता है। माँ लक्ष्मी सदैव के लिए उसके घर में वास करने लगती है और उसको ऐसे आशीर्वाद देती है, वह फूलने लगता है, फलने लगता है, बहुत तेजी से आगे की तरफ वह बढ़ने लगता है। लेकिन रात में 12 बजे माँ लक्ष्मी का होलिका दहन के दिन पूजा करना चाहिए। अब होलिका दहन कब है मैं बता देता हूं आप लोगों को। 2025 में 13 मार्च दिन गुरुवार को होलिका दहन होगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को गुरुवार के दिन करना है। और होलिका दहन का जो समय है, जो टाइम है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इस टाइम में आप लोग होलिका दहन करिए। देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। कहा जाता है होली के एक दिन पहले, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन पीली सरसों का पीस करके उसको उपटन बनाया जाता है। कहीं कहीं को उसको बुकुआ भी बोला जाता है। उसको हाथ पैर में मुंह में लगाना चाहिए और उसका जो मैल छूटता है उसको ले जाकर के होलिका में डालना चाहिए, पहले डाल देना चाहिए। होलिका पूजन करना चाहिए, होलिका का परिक्रमा करना चाहिए, वहां पे मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, ज्योत दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। होलिका दहन का जो टाइम है 13 मार्च दिन गुरुवार 2025 को सायंकाल में 6:30 बजे से लेकर के 8:01 तक होलिका दहन आप कर सकते हैं। 6:30 से 6:30 से लेकर के 8:01 PM तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइम है वह है 12:30 बजे रात से लेकर के 2 बजे रात तक। 13 मार्च 12:30 बजे रात से लेकर के 2 बजे रात आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं। इस टाइम में जो लोग होलिका दहन करेंगे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और उनके जीवन में बहुत ही उज्जवल भविष्य प्राप्त होगा। क्योंकि उस समय जो योग रहेगा, उस समय जो मुहूर्त रहेगा, त्रिपुष्कर योग रहेगा, साथ ही साथ लाभ योग रहेगा, तो उसमें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप लोग इस समय में होलिका दहन करिए, तो देखिए कितना लाभ प्राप्त होता है। और जो मैं उपाय बताया हूं होलिका दहन के दिन, उस उपाय को करना चाहिए। जब होलिका जलाया जाता है, जो समय बताया हूं मैं, उस समय पे पहले थोड़ा पूजा कर ले, पंचोपचार भोग लगा ले, फिर उसके बाद होलिका जलाना चाहिए। होलिका जलाने के बाद 7 या 11 परिक्रमा करना चाहिए। जो होलिका है जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र को जप करते हुए, अपने मन में स्मरण करते हुए परिक्रमा करना चाहिए। उसमें गेहूं का जो ज्वार होता है, बाल होता है, उसको उसमें भूनना चाहिए। भूनने के बाद उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और एक मैं टोटका बता देता हूं और साथ में, जब होलिका दहन हो जाता है तो हाँ, या तो कुछ देर रुकिए, कुछ देर रुकने के बाद थोड़ा सा राख ठंडा हो जाता है तो उसको लेकर के आना चाहिए। नहीं तो सुबह आप प्रातः काल जल्दी जाए, 5 बजे 6 बजे जाकर के थोड़ा सा राख ले, राख ला करके अपने घर में थोड़ा सा छिड़क दे, उसको टीका लगाए और अपने से बड़े लोगों का भी उस राख का टीका लगाना चाहिए। उस राख का भी बहुत विशेष महत्व है, बहुत ही शुभ महत्व होता है। उसका आप लोग टीका लगाए, अपने से बड़े का टीका लगाए, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत जरूरी होता है। पहले के समय में तो वहां लोग रुक करके इंतजार करते थे उस राख को लेने के लिए। फिर जैसे ठंडा होता था सभी लोग थोड़ी थोड़ी राख ले जाते थे, अपने घर में चारों तरफ छिड़कते थे और उसके बाद उसको सजो करके रखते थे। सुबह उसको
अपने से बड़े लोगों को टीका लगाते हुए पूरे अपने एरिया में वो ले जाकर के उड़ाते थे उस रात को। मतलब हमारे पूरे एरिया में हरी भरी खुशहाली रहेगी और सब लोग सभी रोगों से मुक्त रहेंगे, सभी दुखों से मुक्त रहेंगे। कोई ऐसा हवा नहीं आएगा जो नकारात्मक ऊर्जा मिले, इसका यह मानना होता है। तो आप लोग यह सब उपाय करके लाभ प्राप्त करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप और भी कुछ विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, विशेष जानकारी ले सकते हैं। जय माता दी।